गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको सबको ये अच्छे से पता है, इस साल 2022 में सबसे पहले रिजल्ट साइंस का आया और आज आर्ट्स का। और बेहद खुशी की बात है, बच्चों ने अपने प्रयास किए, बहुत मेहनत की और मेहनत के परिणाम स्वरूप जो उन्हें रिजल्ट मिला, बेहद खुश हैं उससे। हाँ, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। हर बच्चा ये सोचकर चलता है कि 100% मार्क्स वो गेन करे, और ज़रूरी नहीं होता है कि वो ऐसा कई बार कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं, क्योंकि कहते हैं कि अगर कहीं भी नाकामयाबी भी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए आपका रास्ता प्रशस्त करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कंसंट्रेट करती है। तो मैं बस एक ही बच्चों को मोटिवेशन देना चाहूँगा कि वो कभी भी नर्वस ना हो, हिम्मत ना हारे, क्योंकि कहते हैं कि हर बार, कई बार हार भी वो एक स्तंभ है जो जीत के लिए रास्ता दिखाता है आपको। अगर ये व्यक्ति सोचे कि बस मुझे जीतना है, क्योंकि एवरीबॉडी थिंक्स वेरी पॉजिटिव दैट ही कैन बी विन, ऐसा संभव नहीं है, हमेशा हम नहीं जीत पाते। लेकिन नाकामयाबी या कम मार्क्स कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमें और अच्छा बढ़ना है और आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि सुख और दुख साथ चलते हैं, तो दुख के बाद ही सुख का एहसास होता है। लाइट चली जाती है तो जैसे ही रोशनी आती है, लाइट आती है, तो कितनी खुशी हमें होती है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे सभी बच्चों से कि आप बस अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स की हर बात को समझें। वो आपको डांटते भी हैं तो केवल आपके वर्चस्व के लिए, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़माने को देखा है कि ज़माना कैसा है। तो उनकी डांट में भी प्यार होता है, उनके डांट में भी वो एक संदेश होता है कि वो अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करे, इससे तो वो आपको डांटते हैं। तो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर एल्डर्स एज वेल एज अबाउट योर टीचर्स। रेस्पेक्ट करें, वो डांट भी दें तो उसे एक प्रसाद समझ के समझे कि वो डांट क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं बस एक ही बात ये और कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करते हुए, हमें ठोकर भी लगेगी और संभलना भी तुम्हें है। माँ बाप साथ देते हैं, हमारा हर पल साथ देते हैं। एज ए फादर मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता हर समय आपके साथ होंगे, लेकिन वो हर पल ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा ठोकर भी लगे तो संभले, ताकि अगली ठोकर से वो बचे और अपने जीवन में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए वो अपना एक बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सके। बस ये मैं कहना चाहूँगा। इसी क्रम की ओर मैं चाहूँगा सबसे पहले पलक गौतम, जिसने स्पेशली कोटा टॉप किया है आर्ट्स में, 97.20% गेन किए। मैं चाहूँगा कि पलक गौतम यहाँ आए और सभी लोग पलक के लिए एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करें। पलक भजन नगर में मुझसे पढ़ती थी, उसके बाद लास्ट में कोटड़ी से, एम आई राइट, कोटड़ी से बच्ची यहाँ आकर पढ़ती थी, मेहनत की, कई बार छुट्टियाँ भी करती थी तो मैं डांटता था। आज गौरी नहीं आ पाई, चूँकि ठीक है मैं बुलाना चाह रहा था पर नहीं हो पाया सहयोग, ठीक है। लेकिन मेहनत की बच्ची ने, साइंस था 11th में और साइंस को छोड़ दिया, और ये एक तरीके से जिस तरह से परसेंटेज दिखा रही है, तो इससे मुझे खुशबू मौर्य की याद आती है, जिस बच्ची ने 98 पॉइंट समथिंग 10th में बनाया और उसने आर्ट्स को कैप्चर किया इन ऑर्डर टू मेक हरसेल्फ एन RS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। वो UPSC फाइट करना चाहती है तो उसने आर्ट्स को लिया और 12th में उसके 500 में से 500 मार्क्स आए। मुझे गर्व है मेरे बच्चों पर। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई कम नहीं होता, मेहनत करने की देर होती है। उसी का एक अच्छा उदाहरण आप हैं। पूरे साल मेहनत की और उसका प्रतिफल ये है कि आपने टॉप किया, 97.20% आपने गेन की। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ यू। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप बोले आज के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कैसे मेहनत करें, और ये जो गेन किया इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट रहा। स्पीक अप। सबसे पहले तो पेरेंट्स का था सॉरी, मम्मी की जॉब है, फिर भी उन्होंने मतलब घर का कुछ काम जो कराते हैं लड़के से वो नहीं करवाया, बहुत कम करवाया। पापा ने बोला कि बस हार्ड वर्क कर लो, परसेंट मैटर नहीं करती, तो एक वो। और फिर टीचर्स ने मोटिवेट करा, छुट्टी करने पे सेंटर पर रोज डाटा, जल्दी उठने को मोटिवेट किया। कोचिंग से तो हर टीचर का बहुत सपोर्ट रहा। इंग्लिश में, दोनों इंग्लिश में, लिटरेचर में, कंपलसरी में, सर ने बहुत बोला कि पहले पढ़ लो,
आपने सब्जेक्ट चेंज करा है तो आपके पेरेंट्स की बहुत होप है आपके साथ। सर ने बहुत मोटिवेट करा था, ज्योग्राफी में भी सर ने बहुत मोटिवेट करा। तो और एक आप अंदर एक होता है कि बस आप पढ़ना है तो पढ़ लोगे, और ये रेगुलर पढ़ना, सुबह जल्दी उठना। कंपलसरी में 96 हैं, लिटरेचर में 94, ज्योग्राफी में 99, ड्राइंग में 99, अब क्या बचा? हिंदी 98। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट साइंस स्ट्रीम में मैं तनिष्क को बुलाना चाहूँगा। इस बच्चे ने 94.20% गेन किए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लिए। इंग्लिश में 95, साल भर सुबह मॉर्निंग में कोचिंग पढ़ता था, मेहनत करता था और ये ग्रेट अचीवमेंट ली। I'm much proud of all the students who performed very well in 12th standard, and I am always pray to God for them that they should try to do the best for their career। और उनके पेरेंट्स हमेशा उनके साथ हैं, उनके गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, और सबसे बड़े वो हैं जो सबको देखते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसलिए बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी घबराना मत, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर वो कुछ गलत भी होगा जीवन में, कोई निराशा भी होगी, तो कहीं ना कहीं कोई वो प्रकाश ऐसा देना चाहेगा। इसके लिए आपको मजबूत बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, ही हैज टू गिव यू सम अनहैप्पीनेस, कुछ दुख देना पड़ता है उसको भी। इसी क्रम में मैं चाहूंगा तनिष 2 शब्द बोलें कि सबसे पहले तो मेरे 10th में एक्चुअली 68 थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था। फिर मैं 68% तो होंगे। फिर मैं 12th में जब सर के पास आया, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मैं इंग्लिश में कुछ ऐसा गेन कर पाऊंगा। पर फिर जब सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया हमको, पूरे साल अच्छे से पढ़ाया, तो फिर ये उसी का नतीजा है कि आज हम 95 लाया हूँ। और यही है कि आपको ना डिस्ट्रैक्ट मत होना पूरे साल। जो आपकी 12th है जो एक बार आती है आपके पास, तो इसमें ना आप अच्छे से मेहनत करा करें पूरे साल में। बहुत से लोग कहते हैं कि लास्ट में हम मेहनत करेंगे और लास्ट में हम गेन करेंगे, लास्ट में ओनली पासिंग मार्क्स के लायक हो पाता है आपको जो होता है वो पूरे साल आप जो पढ़ते हो ना वो आता है आपके, वो जो आपके रिजल्ट आता है। तो इसलिए आपको पूरे साल पढ़ना चाहिए बढ़िया। और जो लास्ट में कहते हैं हमारी बहुत सारी गंदी आदत होती है, हम मोबाइल को चलाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग्स की होती है, तो उसको हमें शुरुआत में छोड़ना चाहिए। हम जो बोलते हैं कि लास्ट में हम छोड़ देंगे, मैंने देखा है दिसंबर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि हम लास्ट में भी सब कुछ छोड़ने वाले हैं, तो वो नहीं छोड़ पाए थे, और वही फिर पासिंग मार्क्स से आते हैं उनके। तो इसलिए आप है ना शुरुआत से मेहनत करें अच्छे से, पूरे साल बढ़िया पढ़ें और फिर आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा 95% दीक्षा वर्मा। जस्ट कम। दीक्षा ने साल भर मेहनत की, खूब अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और एक टारगेट लेके चली कि नहीं मुझे दोनों सब्जेक्ट्स में 100, मतलब मैं हर सब्जेक्ट में 100 लाऊंगी। प्रयास बेहतरीन था, ड्राइंग में 100 मार्क्स हैं इसके, प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास रहा और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप बोलें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को एक, ताकि वो अपने अंदर मॉरल वैल्यूज और एक मोटिवेशन क्रिएट कर सके। सबसे पहले तो सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट किसका था, तो मैंने कहा कि सिर्फ मुझे मेरे भगवान का सपोर्ट था जो मैंने मेरे सर को माना। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि मतलब मुझे एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मिला जिसने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया। क्योंकि 10th तक जब मैं थी, 11th में जब मैं आई, मैं कुछ नहीं, मतलब पढ़ना तो मतलब कहाँ ही है, 10th पढ़ ली जैसे तैसे हुआ। फ्रेंड सर्किल थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कि तो फ्रेंड्स का सबसे मैटर करता है आपकी लाइफ में, कैसे फ्रेंड्स है। पढ़ने वाले तो आप वैसे ही रहोगे, अगर थोड़े अजीब, अगर आपके फ्रेंड इतने अच्छे नहीं हैं तो आपका वैसा वैसा बदलते जाएगा। तो मेरा सेम यही था। फिर जैसे मैं यहाँ पर आई तो 11th में आई थी सिर्फ 2 दिन, क्योंकि मुझे डर लगता था कि नहीं मुझे नहीं जाना इस जगह, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। और मैं कोचिंग छोड़ के चली गई, चलो छोड़ो, जहाँ पढ़ के आए थे, जहाँ पे जैसा माहौल था उसी में बैठ के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी बहन ने फोर्स किया कि नहीं जाना चाहिए। सर मैंने पढ़ा है उनसे, बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने ट्राई किया, ठीक है ऑनलाइन लेनी है, ऑनलाइन तो लेके देखते हैं। ओनली मैंने फर्स्ट डे पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा कि सर ने पढ़ाया कुछ नहीं था, बस सिलेबस वगैरह इतना कुछ समझाया था, कैसा 12th वगैरह चलता है, उस दिन नहीं पढ़ाया था। बट मेरे को उनका तरीका, बोलने का हर एक चीज़ बहुत पसंद आई कि हाँ, कि मतलब मैंने उनसे भी कोई चैप्टर लाइक कोई टेंस कुछ भी ग्रामर का टॉपिक कुछ नहीं पढ़ा है, बट
लाइक इंसानों की बात होती है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, देन मैंने डिसाइड किया फर्स्ट डे को, तब पढ़ा और फिर कॉन्फिडेंस की बात सबसे बड़ी थी जो कि मुझमें तो कभी था ही नहीं, शायद कभी तो दूर दूर तक नाता नहीं था। क्या कॉन्फिडेंस, कभी स्टेज पर मैं गई नहीं 10th तक, 10 साल मैं एक स्कूल में पढ़ी, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था, ना कोई एक्टिविटी हुई कभी, बस सिर्फ पढ़ के गए, मार खा के स्कूल से आए, इतना सा होता था बस। तो वहाँ पर फिर मैं यहाँ पर जब आई तो कैमरे के सामने तो बोल लिया ऑन करके, बट फिर बात आई कि मुझे स्टेज पर आके बोलना है। तो जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो सर ने कहा कि आओ स्टेज पर, बच्चे को बुलाया, प्रिया गई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, कोई और बच्चे भी गए थे पर लगता था बुरा कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रही, तब तक तो लगा था कि हाँ करना है, थोड़ा बहुत तो करना है। तो फिर उसके बाद जब मैं एक दिन सोचा कि नहीं, अगर आज मैं नहीं गई स्टेज पर बोलने तो बस मैं खुद से बात ही नहीं करूँगी, मुझको नहीं पढ़ना, मैं रख दूँगी किताब में साइड में, नहीं पढ़ना मुझे, खत्म, मैं कोचिंग जाऊँगी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोल कर ही आना स्टेज पर, अगर नहीं हो पाता है तो फिर बस। तो फिर मैं आई, अब सर बुलाए कौन आएगा स्टेज पर बोलने। तो फिर लास्ट टाइम पर जब सर ने कहा कोई नहीं आ रहा, चलो ठीक है आज का जो क्लास था ये खत्म, फिर मैंने बोला कि सर मुझे आना है। फिर मैं फर्स्ट डे था आई थिंक 28 अगस्त कुछ ऐसा करके, तो फर्स्ट दिन जब बोला स्टेज पर तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कोई डर नहीं है, सामने कौन लोग हंस रहे, कुछ नहीं सोचना, बस बोलना है। क्योंकि देखो यहाँ पर जब बोल रहे हो ना बहुत बड़ी बात है, स्टेज पर आकर बोलना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंस तो मेरा उस दिन बढ़ गया था कि हाँ अब डर नहीं लगेगा। फिर बोलना शुरू किया तो फिर मैं अभी भी बोल रही हूँ, और कॉन्फिडेंस तो पूरा एकदम हर चीज़ के लिए, और मेहनत करना, और मेहनत के लिए सेक्रीफाइस करना। सर ने सिखाया, मेरा गोल क्या है लाइफ का सिर्फ सर ने दिया, और मेरे पेरेंट्स से मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का। बहुत कुछ भी तकलीफ आए, आप कंपटीशन की तैयारी करें, अगर नहीं भी हो रहा है उन्हें कह दीजिए कि नहीं मुझसे अभी नहीं होगा। अगर कोई एक फेज आता है बीच में, कुछ ना कुछ लगता है कि नहीं, अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके नहीं हो रहा, कुछ भी अगर लगता है, पेरेंट्स को सबसे पहले बताइए, अपने टीचर को बताइए, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ लाइक गॉड जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ यही है, लाइक गॉड अगर आपको सामने देखना तो अपने टीचर को देखिए, गुरु को, पेरेंट्स को। तो बस यही था कि मैं सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू सर। अच्छा लगता है जब बच्चे मेहनत करते हैं और सफलता के सोपान को वो छूते हैं और सफलता कदम चूमती है उनके। तो ये तभी संभव है जब आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्केहोलिक होते हैं, ताकि आप और टेम्परामेंट हमेशा शांत रखें। बच्चों ये बात ध्यान रखना, पेशेंस सबसे बड़ा ट्रेट है, गुण है व्यक्ति का। और पेशेंस के साथ आपको बहुत धैर्य के साथ आपको गुस्से पे कंट्रोल, टेम्परामेंट बहुत पीसफुल होना चाहिए। गुस्सा दिमाग को खा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। कभी भी टेम्परामेंट जितना हो शांत हो और कंफ्यूजन से लेस हो और कॉन्फिडेंस से गेनफुल हो, ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा परसेंटेज अपेक्षा बहुत मेहनत की हमारी इस बच्ची ने, बहुत। She always asked many questions to me and many times I gave the answers to her. Many times I also scolded her. But बहुत मेहनत की इस बच्ची ने, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि अपेक्षा जैसी बच्ची मैंने पढ़ाई, बहुत अच्छी बच्ची। कैसे पढ़े आप और मम्मी पापा का सहयोग बस? जब मैं यहाँ पे 11th में आई थी तब मुझे ग्रामर में कुछ भी नहीं आता था, तो सर ने मुझे पूरी ग्रामर सिखाई है, टेंस अच्छे से सिखाए हैं, तो टेंस इतनी अच्छे से क्लियर कर दी कि अब मैं बिना पढ़े भी टेंस तो कर ही सकती हूँ। और पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सर ने भी सपोर्ट किया है, और जोग्राफी वाले सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है हमें। बहुत बढ़िया। यस, Vaishali Gochar, she got 93 in English and she also worked hard in order to gain very good marks. मैं चाहूँगा वैशाली 2 शब्द बोलें अपनी सक्सेस पर। थैंक यू सर। 93 मेरे लिए इतने अच्छे मार्क्स नहीं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा चाहती थी, पर जितने आए उसमें खुश रहना चाहिए। और मैं पहले तो ये कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रही थी, इंग्लिश हाउस, फिर मुझे किसी ने बताया कि बहुत अच्छी कोचिंग है, प्रशांत सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूँगी, इंग्लिश तो हर कोई पढ़ लेता है। फिर मैं जब यहाँ आई मुझे पता चला कि ग्रामर में ये होता है, ये लिखना पड़ता है, तो कई चीज़ें सामने आई कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं
उस लेवल पे नहीं हूँ जिस लेवल पे 12th का बच्चा होता है। तो मैंने ग्रामर सीखी, अपने आप को इम्प्रूव करा और थोड़ा बहुत मेहनत भी की, इसलिए 93 आया है। और आप लोगों से ही बोलूँगी, आप लोग अपनी पूरी मेहनत करो और अपना 100% दो। थैंक यू। प्रिया, लिटरेचर में 90 मार्क्स। अभी उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द बोले आकर। आओ, ये बहुत अच्छी एंकर रही है, बहुत अच्छा बोलती है। First of all, good evening to everyone. 10th से ही सर से पढ़ा है. Before the 10th, I was very average student in English. English में चाहती थी कि मैं हमेशा से बोलूं और अच्छे से पढ़ूं, पर ऐसा मतलब ना इतने अच्छे टीचर्स मिल पाए इससे पहले और ना इतना कुछ खुद से हुआ. आफ्टर 10th आई फील बीट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद थोड़ा बहुत सर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, थोड़ा खुद से हार्ड वर्क किया. 10th में इट वाज ओके फॉर मी, पर 12th में आई थिंक थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड जो है लूज रह गया इंग्लिश में. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट गेन 73 इन कंपल्सरी एंड 90 इन लिटरेचर. एंड आई थिंक इट्स वेरी बहुत ही कम मार्क्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से. पर स्टिल आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट स्टेप. सो आई थिंक आई विल वर्क हार्ड and it will be good again. So thank you. रमशा को बुलाना चाहूंगा. रमशा ने 89 मार्क्स गेन किए हैं, बहुत मेहनत की है. रमशा कम 2 शब्द बोलिए. और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्ची ने तैयारी की. ड्यूरिंग एग्जाम पापा जी की तबीयत बिगड़ गई थी, बावजूद इसके बच्ची ने मेहनत की. और आपको पता है जब अपने पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम केयर फ्री पढ़ाई नहीं हो पाती. फिर भी रमशा ने मेहनत की और 10th में 96 लिए थे, इस बार 89. फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट किया. शी डिड बेस्ट फॉर हर पेरेंट्स एंड फॉर हर टीचर्स. गुड इवनिंग. मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का रहा है. हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी ने किया है. जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा मेरी हर परेशानी का इलाज उनके ही पास होता है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. फिर उसके बाद टीचर्स, सर ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है स्पेशली. और थोड़ा सा इस बार कम रहा है, पर मेरी मेहनत तो थी. अब कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा रहे. बहुत अच्छा. हरिओम मीना 95 अर्जित किए हैं आउट ऑफ 100. कंटिन्यूली पढ़ाई करते हुए पूरा लेबर किया, मेहनत की. लास्ट मोमेंट पर 1.5 से 2 महीना लगभग मॉर्निंग टाइम में पढ़ने आया बच्चा. 2-2, 3-3 घंटे बिल्कुल पढ़ाई की, टेस्ट दिए कंटिन्यूली और बहुत अच्छे नंबर लिए. स्टार्टिंग के टेस्ट से लेकर लास्ट तक अच्छा अचीव किया और बेहद खुशी है कि बच्चे ने जो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चे ने 95 मार्क्स लिए. मैं चाहूँगा हरिओम 2 शब्द बोले आज के बच्चों के लिए और अपने अचीवमेंट्स के लिए. गुड. हेलो, गुड इवनिंग. मैंने तो मेहनत की, पर सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि अगर सर अच्छे से नहीं पढ़ाते तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता. पढ़ाई करना तो ज़रूरी होता है, पर सर जैसे बेस्ट टीचर अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात. इसलिए सर को भी बहुत बहुत थैंक यू. 95 के पीछे सर का भी बहुत बड़ा रोल है. थैंक यू. बच्चों की भी होती है, सबका सहयोग होता है. बच्चों, सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का सहयोग. अगर एटमॉस्फेयर घर का सही नहीं होगा तो बच्चा कैसे अचीव करेगा. दूसरा साथ टीचर का होता है, वो एक पथ प्रदर्शक होता है, वो एक मोटिवेटर होता है. क्योंकि पेरेंट्स की बात थोड़ा समय बाद सुनते हैं, पहले टीचर की सुनते हैं. जैसे हमें आज भी पता है हमारा बचपन, लेकिन टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का, उनके भाई बहनों का, इन सब का और आसपास के वातावरण का बहुत सहयोग होता है बच्चे के करियर में, बच्चे की उपलब्धियों में, अचीवमेंट्स में. और मैं हमेशा होपफुल रहूँगा और मैं बस हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी भी पीछे न रहें.
मेहनत करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। ज़ाया एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है बेकार, यानी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो जीसस है, वो हमें वॉच करते हैं, वो हमें हमारी कामयाबी के लिए मौके देते हैं, तपस्या के लिए कठिनाइयाँ भी देते हैं, ताकि हम मजबूत बन सकें। इसलिए तो हम चाहेंगे आप बस मेहनत करें, वर्कोहॉलिक बने, बिल्कुल ना घबराएं। घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, अपने आप को मजबूत करना है। हर ठोकर पर ये सोच के चले कि हमें आगे बढ़ना है। बस बुलंदी उन्हीं को मिलती है जो तपस्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ।